भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और सभी मुश्किलों से बचाते हैं। मानव कल्याण के लिए द्वापर युग में भाद्रपद मास अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लिया और उसके बाद यमुना पार कर मथुरा से गोकुल माता यशोदा के पास आ गए। गोकुल में एक तरफ कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया तो दूसरी तरफ मनोहर लीलाएं रची। कभी माखन चुराया तो कभी मटकी फोड़ी। माता यशोदा ने कृष्ण का लालन पोषण किया और कृष्ण ने उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंददारी यशोदा को मिला वैसा ना ब्रह्मा शंकर और न उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी माता यशोदा की एक इच्छा ऐसी थी जो भगवान ने उनके अगले जन्म में भी पूरी की। सूर्य ग्रहण वाले दिन मिले थे माता यशोदा और कृष्ण। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे थे तब वह माता यशोदा और नंद बाबा से मिले थे। भगवान कृष्ण को देखकर दोनों रोने लगे और ऐसा लगा कि जैसे उनके शरीर में फिर से जान आ गई हो। जिस दिन कृष्ण जी से नंद बाबा और माता यशोदा मिली थी उस दिन सूर्य ग्रहण था और वह वहां तीर्थ स्थल सामंत पंचक के दर्शन करने जा रहे थे। नंद बाबा से हुई मुलाकात। सामंत पंचक वही तीर्थ स्थल है जहां हजारों क्षत्रियों का वध करने के बाद परशुराम जी ने घोर तपस्या की और पश्चाताप किया था। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के साथ थे जहां उनकी मुलाकात यशोदा और नंद बाबा से हुई थी। इस मुलाकात में देवकी और यशोदा गले लगकर बहुत रोई और उन्होंने अपने सभी गम भुला दिए। इसके बाद एक बार और भगवान कृष्ण की यशोदा माता से मुलाकात हुई थी। तब माता यशोदा ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। इस मिलन के बाद श्री कृष्ण माता यशोदा से मिलने तब पहुँचे जब वह मृत्युशैया पर लेटी थी और अंतिम सांसों में कृष्ण का नाम लिए जा रही थी। तब उन्होंने कृष्ण से कहा कि लल्ला, मुझे केवल एक चीज का पछतावा है जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हारे किसी भी विवाह में शामिल नहीं हो सकी। तब कृष्ण ने कहा, मैया, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। बकुला देवी के रूप में लिया था जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता यशोदा का अगला जन्म माता बकुला देवी के रूप में हुआ। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के साथ विवाह किया था जिसमें बकुला देवी शामिल हुई थी। एक बार भगवान वेंकटेश्वर को चोट लग गई तब बकुला देवी एक माँ की तरह उनकी देखभाल की थी। बकुला देवी ने ही भगवान विष्णु का नाम श्रीनिवासन रखा था। कैकेयी ने लिया वरदान। जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था तब कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन काल चक्र में कुछ कार्य होने की वजह से उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन फिर भी उनका राम के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वनवास से आने के बाद कैकेयी ने राम से कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेना और मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य देना। कौशल्या बनी यशोदा। माता कौशल्या को भी भगवान राम दुखी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं अगले जन्म में माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। भगवान राम ने इस कथन को कृष्ण रूप में पूरा किया। कैकेयी देवकी बनी, जिसके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी कौशल्या यशोदा बनी और भगवान कृष्ण हमेशा यशोदा नंदन कहलाए। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।